हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर रिदम एडुकेयर पर। आज हम मनोविज्ञान के प्रथम लेक्चर यूपी टेट और सुपर टेट के लिए पढ़ने जा रहे हैं। कृपया अपना सारा महत्वपूर्ण समय हमें देकर इस लेक्चर में बने रहें और क्रमबद्ध तरीके से आप आज आएँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका एक भी पॉइंट, एक भी नंबर अगर आपने देखा तो बिल्कुल मिस नहीं होगा। चलिए आज का हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। इसमें हम पहले टॉपिक लेते हैं लैब बायोगैस की। अब लैब बायोगैस की कौन थे? लैब बायोगैस की एक रूसी वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये अगर लैब बायोगैस की के बारे में अगर हमें कुछ वो करना है तो लैब बायोगैस की जो थे ना, वो सामाजिक अंतःक्रिया, ये उनका पासवर्ड है। मतलब जहाँ भी आपको ये दिखे कि सामाजिक अंतःक्रिया हो रही है, वहाँ पर आप अगर विकल्प में अगर लैब बायोगैस की आप बिना आंखें बंद करके लगा दें। सबसे पहले हम लेंगे, उनने जो दिया सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया? ये लैब बायोगैस्की के द्वारा दिया गया है। लैब बायोगैस्की कहते हैं कि हम समाज में रहकर ही अपना विकास करते हैं तथा समाज के द्वारा ही व्यक्ति का विकास होता है। किन के द्वारा कहा गया? लैब बायोगैस्की के द्वारा कहा गया। फिर उन्होंने अगला पॉइंट दे दिया कि सामाजिक संरचना का सिद्धांत। ये भी किसके द्वारा दिया गया? लैब बायोगैस्की के द्वारा दिया गया। अगर आपको कहीं मिल जाए सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत या फिर सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत, तो आप आंखें बंद करके लैब बायोगैस्की लगा दीजिए, क्योंकि लैब बायोगैस्की का जो पासवर्ड है ना, उसमें क्या दिया गया है? सामाजिक। और जहाँ भी आपको सामाजिक अंतःक्रिया की बात की जाए, यानी कि दो व्यक्ति यानी कि समवयस्क और जो बच्चा है उसके मध्य अगर अंतःक्रिया हो रही है तो भी आप आंखें बंद करके लैब बायोगैस्की लगा दो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत ये भी किसने दिया था? लैब बायोगैस्की के द्वारा दिया गया था। लैब बायोगैस्की की एक पुस्तक है, उसका वो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है लैंग्वेज एंड थॉट्स, मतलब भाषा और विचार। इसको हमेशा याद रखिए, ये कभी कभी ना कभी एक नंबर में पूछ ली जाती है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए? उन्होंने बताया ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। ज़्यादा ज्ञानी दूसरा मतलब कभी ये भी मिलेगा आपको लिखा, कभी MKO भी लिख के मिलेगा। ठीक है, MKO का मतलब हो गया मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, ये भी मिल सकता है आपको। देखे तो बच्चे हमेशा उसी व्यक्ति से सीखना ज़्यादा पसंद करता है जो उससे ज़्यादा जानता है। अब आप जान दिए, यदि आप क्लास में जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप क्लास में जा रहे हैं तो आप किससे सीखना पसंद करेंगे? जब आप क्लास में होंगे ना, तो आपका अध्यापक जो है वो आपसे ज़्यादा जानता है, तभी तो आप उसे सीखते हैं। इसलिए कहा गया है मोर नॉलेजेबल अदर। या तो अपने माता पिता से सीखेंगे, ठीक है, या शिक्षक से सीखेंगे, या बुद्धिमान सहपाठी। ठीक है, इन तीनों में से एक हो सकता है। ठीक, इन तीनों में से आप किसी न किसी सीखते हैं, इसलिए कहते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देख लेंगे, समीपस्थ, नज़दीकी, समीपता या क्या है, संभावित विकास का सिद्धांत। ये किसने दिया गया? ये भी भैया लैब बायोलॉजी के द्वारा दिया गया। अब कैसे दिया गया? उन्होंने इसमें क्या बताया, कारण क्या बताया गया है? ये हाथी के पैर खिलौने के जोड़ने से प्रेरित है। ठीक है, अब अगले पेज पर पहुंचते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ZPD की सतह, जोनल प्रॉक्सी डेवलपमेंट का सिद्धांत। ठीक है, ये हम याद रखिए। समस्या समाधान के दौरान बच्चों का खुद का प्रयास एवं उलझ जाने के बाद वहां से लक्ष्य के बीच की दूरी को खाली स्थान ZPD कहता है, जिससे किसी वयस्क की मदद से भरा जाता है। कहते हैं जैसे मान लीजिए हम कोई कार्य कर रहे हैं, अब उस कार्य को हमने आधे से ज़्यादा सॉल्व कर लिया है। ठीक है, जब उस कार्य को हम आधे से ज़्यादा सॉल्व कर लेंगे और अगर उस कार्य को अगर कहीं हमें लग गए, तो वहाँ पर अगर किसी बुद्धिमान व्यक्ति की अगर मदद ले ली जाए, तो वहाँ उस क्षेत्र से लेकर और जहाँ तक हमारा उस क्षेत्र की मदद है, तो उस क्षेत्र को एक बुद्धिमान व्यक्ति भरा जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? ZPD। ठीक है, जिसे ये आप हमेशा याद रखिए, ZPD यही जहाँ व्यक्ति कह दिया जाए ना, वहाँ ही आएगा। ठीक है, ZPD की सहायता से समस्या समाधान के बीच में दी गई स्थायी सहायता होती है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है कि ZPD क्या है? ZPD एक क्या है? स्थायी सहायता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है पार ढांचा निर्माण। मतलब
एक अस्थायी सहायता हो गई है स्कैफोल्डिंग। अब स्कैफोल्डिंग क्या है ये भी देख लेते हैं। स्कैफोल्डिंग का अर्थ उदाहरण देखिए रेंगना सीखना से होता है। समस्या समाधान के शुरू में दी गई सहायता को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, अब जो शुरू में दी गई सहायता उसे स्कैफोल्डिंग कह दी। जैसे मान लीजिए आपका मकान बनना है तो उसमें 40 बल्ले लगे हुए हैं ना, यानी कि रोकने के लिए मचान जो रुका हुआ है, जो सरिया बल्ले लगे हुए हैं, वो स्कैफोल्डिंग की संज्ञा में आएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि भाषा विचार से पहले है। ठीक है, भाषा विचार से पहले है। ये कथन किसका है? वाइगोस्की का है। ठीक, लेकिन लेकिन पियाजे कहते हैं कि विचार भाषा से पहले है। आप हमेशा याद रखिए कि भाषा विचार से पहले है। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिए। ये किसने कहा है? वाइगोस्की। और बच्चा का खुद से बात करना, अपने कार्य को दिशा देना है, ये भी किसने कहा है? वाइगोस्की। और बच्चा अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, ये किसके द्वारा दिया गया? ये भी वाइगोस्की द्वारा। देखिए जहाँ भी आपको अंतःक्रिया या समवयस्को मिल जाए ना, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ वाइगोस्की होगा। ठीक है, इतना आप याद रखिए। आज के लेक्चर में हम इतने ही डिस्कस करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और कुछ अच्छा लेकर आएंगे हम आपके लिए। तो चलते हैं, नमस्कार, आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी जानकारी यूज लगा हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।